नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। रंगों का त्यौहार होली, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं यूआईपी न्यूज़ चैनल आपको देता है। लेकिन ये जो होली रंगों का त्यौहार है, सबके लिए एक समान सा नहीं है। अभी मैं राजघाट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, रिपोर्टिंग आपको यहाँ की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 10,792 सिविल डिफेंस कर्मचारी अपने रोजगार के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो होली आप मना रहे हैं, जो होली इनकी मन रही है, या 17 महीनों से जो भी इनके त्यौहार आ रहे हैं, वो वैसे त्यौहार नहीं है जिस तरीके से आप लोग मनाते होंगे। इनके त्यौहार लगातार काफ़ी फीके हैं। आइए इनसे ही जानते हैं कि जो होली है, हालांकि सरकार ने इनको कई उम्मीदें दी हैं, लेकिन वो उम्मीदों पर वो बरकरार हैं। लेकिन प्रदर्शन अभी तक नहीं रुका। लेकिन जो त्योहारों के बीच क्या इनके मन में होता है, जो लोग यहाँ होली मना रहे होते हैं, लेकिन पिछले 17 महीनों से और उससे भी पहले से जो ये लोग बेरोजगार हैं और लगातार अपनी रोजगार की लड़ाई लड़ रही हैं, इनके ऊपर इन त्योहारों के बीच क्या बीतती है, आइए सीधा इनसे ही बात करते हैं और आपको सुनवाते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जगबीर सिंह है। अभी होली का त्यौहार है, सब होली मना रहे हैं, लेकिन आप लोग लगातार 17 महीने से अपनी ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है इन त्योहारों का रंग कहीं ना कहीं इस बीच फीका पड़ जाता है? पता नहीं, वो तो देखा जाएगा। सब एक चीज की उम्मीद ही है। वैसा अभी तक तो आज तक ऐसे तो कुछ हुआ नहीं है। सरकार बोलती तो है मगर करती तो अभी तक कुछ भी नहीं है। और देखो ये भी त्योहार कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। नहीं, होली के रंग वैसे रहेंगे जैसे बाकी दिनों रहते हैं, या फिर जो पहले आप त्योहार मनाया करते थे कुछ? जी वो तो एक आशा ही है। वो तो अब तो आशा ही रह गई है, हर त्योहार की आशा ही रह गई है। अब तो उम्मीद सी टूटती जा रही है, क्या करें। तो अभी जो उम्मीद जो भारतीय जनता पार्टी ने दी है, जो सरकार उनकी नहीं आई है, क्या लगता है कि जो उन्होंने तिथि दी है या फिर उन्होंने जो समय बताया उस तक काम हो पाएगा? इनसे पूछ लो। हाँ जी, आप बताइए। देखो जी, नमस्कार आपका और सभी भाइयों के लिए। ये खुशियों भरा त्यौहार आ रहा है, होली का त्यौहार। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। सभी लोग कम से कम होली का त्यौहार मनाएंगे। हम पिछले 17 महीनों से किस तरीके से त्यौहार मना रहे हैं, किस तरीके से कार्यभार कर रहे हैं, ये सोचने वाली बातें। और किस तरीके से हमारा 17 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये गवर्नमेंट को भी पता है और सभी भाइयों को पता है, हमारे सभी यार दोस्तों को पता है। दुख बहुत सारे हैं जिंदगी में, कब खुशियाँ आएंगी कुछ पता नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, जो नई गवर्नमेंट आई है, नई गवर्नमेंट आने से पहले ही उन्होंने वादा किया था कि अभी अगर पुरानी गवर्नमेंट कार्य नहीं कर पा रही है, जैसे ही हमारी भाजपा की गवर्नमेंट आएगी दिल्ली में, भाजपा की गवर्नमेंट आने के बाद दिल्ली में 60 दिनों के अंदर अंदर हम आप लोगों का कार्य जरूर करके देंगे और पॉलिसी बना करके देंगे और आप सभी लोगों को पक्का करेंगे, परमानेंट करेंगे। ऐसे शब्दों का उन्होंने कहा था। अब देखने वाली बातें यही हैं कि क्या कार्य कर रही है गवर्नमेंट और किस तरीके से हमारे रोजगार पे असर डाल रही है, किस तरीके से हमारे रोजगार को हमें वापसी करेंगे। ये बहुत सारी चीजें। जैसे 17 महीनों से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, इन बीच त्योहार आते हैं, अभी होली का भी त्योहार है, तो ये त्योहार के रंग कैसे होते हैं, मनाते हैं, त्योहार क्या रहता है? भाई साहब, त्योहार मनाना हर किसी के लिए खुशियों भरा है, पर हमारे लिए किसी भी स्त्री की मृत्यु पर कोई ऐसा त्योहार मना पाना हमारे लिए बड़ा नामुमकिन है। और हाल फिलहाल में बेरोजगार होने के बाद में तो बिल्कुल ही नामुमकिन है कि हम कोई त्योहार मना पाएं। लेकिन हमारे जनसंख्या जो है हमारी 10,792 है। 10,792 में से बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं जो होली के त्यौहार को बहुत ही अच्छे ढंग से मनाएंगे, और किस तरीके से मनाएंगे ये उनके सोचने वाली के ऊपर है कि किस तरीके से वो मनाएंगे त्यौहार। लग रहा है कि वो खुशखबरी आएगी 30 दिन 60 दिन जो भी आपको समय दिया गया है, कि उस दिन के बाद कोई खुशखबरी आएगी आपके लिए? मेरे क्षेत्र के विधायक हैं विजेंद्र गुप्ता जी, रोहिणी विधानसभा से मैं हूँ, और रोहिणी विधानसभा से आकर के 17 महीने से किस तरीके से मैं धरने प्रदर्शन पे बैठ रहा हूँ ये मुझे ही पता है, और शायद विजेंद्र गुप्ता जी को भी पता होगा कि मेरे क्षेत्र का है
और किस तरीके से हम कार्य करें, किस तरीके से कार्य करें कि भाई आगे परमानेंटली हमारी सरकार भी रहे और इन लोगों का कार्य भी हो जाए। ये लोग जिस तरीके से हटाए गए थे या हटे थे, कम से कम वो चीज़ खत्म हो जाए और किस तरीके से कार्य कर दिया जाए कि ये लोग हमेशा हमें याद रखें। हम इसी चीज़ को सोच रहे हैं कि विजेंद्र गुप्ता जी जो भी कार्य करें, कुछ ऐसा कार्य करें कि 10,792 लोग उन्हें हमेशा याद रखें। जी हाँ, आप नाम बताइए। मेरा नाम विकास पासवान है और ये होली है, होली का त्यौहार है, क्या वैसी होली है जैसे पहले कोई मनाया करते थे? 17 महीनों से लगातार आप लोग अपने रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पहली जैसी तो होली नहीं है, क्योंकि जिसका रोजगार 17 महीने से छूटा हो तो आप भी समझ सकते हैं कि उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी। और उनके बच्चों को पिचकारी देने के लिए भी हम लोगों के परिवारों के पास पैसा नहीं है, जो परिवार के बच्चों को हम होली का त्यौहार बनाने के लिए खुशी खुशी कर सकें। तो कहीं ना कहीं बहुत फीकी होली है और हमें उम्मीद है बीजेपी विजेंद्र गुप्ता जी से और इनके वादों से, इन्होंने जैसा आश्वासन दिया था हमें कि 60 दिन के अंदर आपका रोजगार सुनिश्चित करेंगे हमारी सरकार बनते ही। अब पूरी दिल्ली के हमारे परिवार ने 10,792 लोगों के परिवार ने इनको पूरा बहुमत समर्थन दिया है अपने वोटों का। तो आशा करते हैं कि ये अपने वादे पे कर्मबद्ध, जैसा कहते हैं ये, कि हम एक एक वादा अपना पूरा करेंगे। तो यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारा रोजगार है ये हमें वापस लौटा दें। तो है कि इस बार ये त्यौहार कुछ बड़ी खुशखबरी लेके आएगा, हो जाएगा काम? उम्मीद तो है, लेकिन अब देखते हैं आगे कि क्या होता है। जैसा इन्होंने कहा है तो हमारे पास सिर्फ इंतज़ार करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है अभी तो फिलहाल। हम तो कुछ भी नहीं बता सकते। हम तो इतने बता सकते हैं 17 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। होगा ये संघर्ष सफल होगा, क्या लग रहा है? भाई देखो, सरकार ने बोला था हमें लाओ, हमने उनका वादा पूरा किया, अब वादा उनका पूरा करने का टाइम है। अब देखते हैं क्या करती है सरकार। 60 दिन का टाइम मांगा उन्होंने, तो 60 दिन इंतजार भी करेंगे जब उन्होंने कहा। तो लग रहा है ये होली के त्यौहार, इन त्योहारों पर मिलेगी खुशखबरी? भाई हमने क्या बताया आपको, जब तक जैसे यहाँ बैठे वैसे ही मनेगी होली। और कैसे हमारे तो होली दिवाली सब यहीं बीत गई। खुशियां हैं जैसे पहले होती थी? वो तो चली गई, जब नौकरी आएगी उसके बाद बात करेंगे इस बारे में, खुशियों के बारे में। तो 17 महीने कैसे बीते आप लोगों को? 17 महीने तो हमारे यार क्या बताएं कैसे बीते हैं, हम बता भी नहीं सकते, समझ में नहीं आ रहा कैसे बताएं। तो 17 महीने कैसे संघर्ष किया, क्या किया? कुछ नहीं करा हमने जो भी करा बस धरना करा 17 महीने, और कुछ नहीं करा। एलजी साहब ने बोला 3 महीने का रोजगार करो, वो भी करके देख लिया उनके कहने से। केजरीवाल साहब ने बोला था, हमने मना कर दिया था। एलजी साहब की बात हमने मानी। अब देखते हैं सरकार क्या करती है हमारे लिए। वह बीजेपी से उम्मीद है? देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद के अलावा रह क्या हमारे पास। तो सुनिए आपने इन बेरोजगार सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं उनकी आवाज़ की किस तरीके से ये जो त्यौहार है इनके लिए कितने फीके पड़ने जा रहे हैं। लगातार 17 महीने से ये अपनी संघर्ष, अपनी लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि जो भी समय इनको दिया गया है, जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनके तहत इनका काम होगा। देखना होगा किस तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी, इनका काम होगा और इनको कब तक यहाँ पर रोजगार मिलता है। और ये धरना, हालांकि जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक खत्म नहीं होगा, लेकिन जब भी ये धरना खत्म हो एक बड़ी खुशखबरी के साथ और इन सबके रोजगार के साथ खत्म हो।